चलो इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो 8 का स्क्वायर होगा आपका 64 और 113 के ऊपर स्क्वायर जाएगा तो सिर्फ 113 ही आएगा। ये दोनों वैल्यूज़ मेरे पास आ गई हैं, तो अब इस चीज़ को हम इसमें पुट करवा सकते हैं, आराम से करवा सकते हैं। 49 डिवाइडेड बाई 64 आ गया इसका आंसर। किसका? इसका, कि जब हम इसे सॉल्व कराएंगे तो आपका ये निकल के आएगा। आई होप आपको समझ आ गया। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल KR स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 इसी वीडियो में हम हिंदी में सॉल्यूशन करने वाले हैं। अगर आपको इससे पहले के क्वेश्चन मतलब 1, 2, 3, 4 चाहिए तो जस्ट आप इसके पीछे की वीडियो देख लीजिए, या फिर उन सभी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो भी जाके एक बार आप चेक कर लेना। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो जस्ट वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। अगर आप बीच में फास्ट फॉरवर्ड या स्किप डाउन करेंगे तो आपके कोई ना कोई डाउट्स रह ही जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा। तो शुरू से लेकर लास्ट तक ही देना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के अब इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 5 आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है। यहाँ से क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड होगा वो थोड़ा सा सही होता जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसके अंदर मैंने ये पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन भी कराया था, आप वो ज़रूर जाके देख लेना। इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये नहीं आता तो ये चैप्टर भूल जाइए कि आपके लिए है, तो आप ये ज़रूर जाके एक बारी देख लेना। देखो क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलन कीजिए। मतलब आपको सेक की वैल्यू इसमें दे रखी है और जितने भी अन्य बचे हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक, इन सब की आपको वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। काफ़ी इजी है, चुटकियों में हम कर देंगे। देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो भी आपको दे रखा है हम यहाँ पे लिख देंगे दिया है करके, दिया है। यहाँ पे आपको सेक थीटा की आपको वैल्यू दे रखी है। देखिए सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है 13/12, 13/12। अब ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है कि सेक का मतलब क्या होता है। सेक का मतलब होता है कर्ण डिवाइडेड बाय आधार। इसका मतलब कि इस सेक का जो कर्ण है वो आपका 13 है और जो आधार है ए, लो यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ए आपका कितना है, 12 है। आपको लंब आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आराम से कर लेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे माना, हम लेट कर लेते हैं। वैसे तो सब कुछ फिक्स ही है लेकिन फिर भी लेट कर देते हैं, क्योंकि आपके क्लास टीचर कहीं कहना देखिए एकदम तुमने कैसे रख लिया, समझ रहे हो। तो पूरी प्रेजेंटेशन के साथ करेंगे। तो हम करेंगे माना हमारा a इक्वल टू में 12 है और k इक्वल टू में 13 है, ठीक है। इसमें कोई कोण का नाम तो नहीं दे रखा, नहीं कुछ भी नहीं दे रखा, ठीक है, ऐसे ही सही है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रश्न के अनुसार आपको एक बात मैंने पिछली वीडियो में बोली थी कि आपको हमेशा दो चीज़ें दे रखी होंगी, एक चीज़ मिसिंग होगी। वो आप किस फॉर्मूले से निकालेंगे, इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे जो कि होता है k² इक्वल टू में L² प्लस का A²। तो आपको सबसे पहले यही करना है कि आपके हाथ में तीनों वैल्यूज़ होनी चाहिए। जैसे ये तीनों आपके हाथ में होंगी आप कुछ भी कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो देखो k का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका k² इक्वल टू में L² प्लस का A²। तो k की जगह आपको कितना दे रखा है, 13 का स्क्वायर इक्वल टू में L की जगह है ही नहीं कुछ भी, तो L² ऐसे कैसे ही प्लस का A आपको कितना दे रखा है, 12 और उसके ऊपर स्क्वायर ऐसे कैसे ही। चलो इसे थोड़ा सॉल्व कराते हैं। 13 का स्क्वायर होता है 169 इक्वल टू में L का स्क्वायर होता है आपका L² और प्लस का 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है। 144 यहाँ पे प्लस का है, वहाँ पे जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 169 माइनस का 144 इक्वल टू में L²। दोनों को माइनस करा लो तो आपका निकल के आएगा 25 इक्वल टू में L²। ये यहाँ पे स्क्वायर है, वहाँ पे जाके किस में कन्वर्ट होगा, रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर L इक्वल टू में रूट में 25 और 25 किसका रूट होता है, वो होता है आपका 5 का। तो इसका मतलब आपके L की भी वैल्यू क्या निकल के आ गई है, 5। तीनों वैल्यू अब हमारे पास आ गई है। तो सारी की सारी अब चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए तो चलो तीनों की सारी चीज़ें हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
सबसे पहली चीज़ क्या होती है, साइन कॉस टेन, यही लिख देते हैं। तो साइन थीटा, साइन थीटा के लिए क्या क्या चाहिए होता है आपको, L डिवाइडेड बाय K। तो L आपका क्या निकला है 5 और K आपका कितना है 13। ऐसे ही कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका A/K। तो A आपका क्या है 12 और K आपका कितना है 13। ऐसे ही tan की भी वैल्यू निकाल देंगे, tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है L/A। तो L आपका निकला है 5 और A है आपका 12, तो 5/12, ये भी आपका निकल गया। ऐसे ही हम किसकी निकाल लेंगे, कॉसेक और कॉट की निकाल लेंगे। तो कॉसेक थीटा, कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है आपका, वो होता है K/L। तो K आपका क्या है 13 और L आपका कितना है 5, तो 13/5। ऐसे ही लास्ट का कॉट थीटा, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है A/L। तो A है आपका 12 और L है आपका 5, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपके पास जैसे ही तीनों वैल्यूज़ होंगी आप कुछ भी कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 3 वैल्यू फाइंड आउट करी, फिर तो सारा बच्चों का खेल है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो जल्दी से वीडियो को करिए पॉज या फिर लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब हम करेंगे कुछ सेकंड बाद सेकंड क्वेश्चन। तो आई होप आपने उतार भी लिया होगा और अच्छे से समझ भी लिया होगा। तो चलिए एक बार सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी यहीं पे मैं करवा दूंगा। तो सेकंड क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड नहीं सॉरी, मतलब ये फर्स्ट है तो ये सेकंड मैं ऐसा कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी ज़्यादा इजी है। इसमें एक चीज़ दे रखी है कि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, तो उसको जानो ये क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, न्यून कोण का मतलब क्या होता है, न्यून कोण का मतलब होता है जो 90 से छोटे होते हैं। इसका मतलब ए व बी 90 से छोटे होंगे, ये एंगल है और ये ग्रेटर देन है, ठीक है। कहीं अलग ही कुछ बना दो इसे, लो ठीक है। तो ये जो ए और बी है वो 90 से छोटे हैं। अब जब 90 से छोटे हैं तो उसका डायग्राम कुछ ऐसा बन रहा होगा कि यहाँ पे आपका ए एंगल होगा, यहाँ पे आपका बी एंगल होगा। मैंने बी यहाँ पे क्यों नहीं रखा, क्योंकि ये तो 90 का होता है, राइट। तो और लेकिन ए और बी तो 90 से छोटे हैं, इसलिए यहाँ पे कौन सा एंगल होगा, सी का। ये बात आपने जान ली। और क्या दे रखा है, और इसमें कह रखा है कि कॉस ए बराबर है कॉस बी के। तो हमें ये बताना है कि एंगल ए और एंगल बी भी बराबर है। तो यहाँ पे आपको कॉस ए बराबर दे रखा है कॉस बी के, ये चीज़ दे रखी है। तो आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। उससे पहले मैं क्या लिखूँगा, प्रश्न के अनुसार। यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रश्न के अनुसार। पहले इसे सॉल्व करते हैं। कॉस ए, तो भाई कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए का फॉर्मूला होता है A/K, मतलब आधार। इसका आधार क्या है, वो है आपका सी बी, और डिवाइड में क्या होता है कर्ण, इसका कर्ण क्या है AB, तो AB, ठीक है। ऐसे ही हम किसका निकाल लेंगे, इसका कॉस बी का। कॉस बी का भी फॉर्मूला यही होगा A/K। तो कॉस बी, अभी हमने एक सेकंड, कॉस ए मतलब यहाँ से आपको देखना है, यूं करके देखना है, ठीक है। तो कॉस ए आधार, यहाँ से इसका आधार क्या होगा, AC होगा, AC, और कर्ण तो आपका यही रहेगा, ठीक है। ऐसे ही कॉस बी, यहाँ से आपको देखना है, तो आपका आधार क्या होगा, यहाँ से CB होगा, डिवाइडेड बाय कर्ण, कर्ण आपका क्या होगा, वही AB होगा, AB। अब ये क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि ये दोनों बराबर हैं, तो इन दोनों को भी हम बराबर करके देख लेते हैं। ऐसे करके कॉस A बराबर है कॉस B के। तो कॉस A की वैल्यू क्या है, वो है आपकी AC डिवाइडेड बाय AB, इक्वल टू में कॉस B की वैल्यू क्या है, वो है आपकी CB डिवाइडेड बाय AB।
अब देखो यहाँ पे ए बी किस में है, डिवाइड में है, तो इक्वल टू से होके कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा ए सी डिवाइडेड बाय सी बी डिवाइडेड बाय ए सी इक्वल टू में सी बी डिवाइडेड बाय ए बी मल्टीप्लाई बाय, इसको हम यहाँ ले जाएंगे ए बी, तो ए बी से आपका ए बी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा आपका ए सी बराबर सी बी, जो भी यहाँ पे रह गया वो यहाँ पे आ गया। अब देखो जो ए सी है ये वाली लाइन और सी बी है ये वाली लाइन, क्या है, बराबर हैं दोनों। तो एक बात बताइए, जब ये आपने अगर 9th क्लास में कंस्ट्रक्शन चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो सम्मुख भुजाएं होती हैं, मतलब बराबर भुजाओं के जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका मतलब सेम साइड इक्वल सेम एंगल्स, मतलब सम्मुख भुजाओं के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि एंगल ए बराबर है एंगल बी के, और रीज़न क्या आएगा, सम्मुख भुजाएं। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इनसे अलग था, बाकी डिफरेंट था, बाकी सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही आएंगे। तो जल्दी से आप वीडियो करिए पॉज या उसका स्क्रीनशॉट बस आप जल्दी से उतार लीजिए। अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर, जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ भी लिया होगा और उसे उतार भी लिया होगा। तो चलिए एक बार हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके होम स्क्रीन पे आ ही रहा होगा। तो चलो एक बार क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। यहाँ से जो क्वेश्चन होंगे सारे के सारे अच्छे होंगे और एग्जाम में आने के इनके चांसेस भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है, तो फिर आपको पहला क्वेश्चन कुछ फ्रैक्शन में दे रखा है साइन का और कॉस का, और सेकंड क्वेश्चन जो कॉट स्क्वायर थीटा है इसका मान निकालना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी तरीके से कराऊंगा, आपको एक बार में समझ आ जाएगा। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 आपको यहाँ पे जो भी दे रखा है सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिया है आपको यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कॉट थीटा इक्वल टू में, कॉट थीटा इक्वल टू में 7/8। मैं एक बात बहुत अच्छे से जानता हूँ कि कॉट की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, A/L। इसका मतलब ये ऊपर वाला A होगा और नीचे वाला क्या होगा, L होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसका जो डायग्राम होगा वो कुछ इस तरीके से बन रहा होगा कि यहाँ पे A की वैल्यू क्या होगी 7 और L की वैल्यू कितनी होगी 8, कुछ ऐसा रहा होगा। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है K। तो K कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, K के फॉर्मूला में सिंपली मैंने लिखवा रखा है उससे। तो चलो करना चालू करते हैं। उससे पहले हम इन वैल्यूज़ को लेट कर देंगे कि माना A इक्वल टू में 8 और नहीं A इक्वल टू में 7 है, L इक्वल टू में 8, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रश्न के अनुसार देखिए प्रश्न के अनुसार लिखने के लिए अब मेरे को क्या निकालना है, K निकालना है। तो K का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका K स्क्वायर इक्वल टू में L स्क्वायर प्लस का A स्क्वायर। ये दोनों चीज़ें आपके पास हैं, डाल दो, K निकाल लो। तो K स्क्वायर इक्वल टू में L की जगह क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस का A की जगह आपका कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर। चलो इसे थोड़ा सा सॉल्व कराते हैं। तो K का स्क्वायर ऐसे कैसे इक्वल टू में 64, 8 का स्क्वायर प्लस का 7 का स्क्वायर 49, दोनों की मैं प्लस करवा लेता हूँ। तो K स्क्वायर ऐसे कैसे ही इक्वल टू में दोनों को जब मैं प्लस कराऊंगा तो 3 का हासिल गया 113, और यहाँ पे स्क्वायर है तो वहाँ पे जाके रूट में कन्वर्ट होगा। तो K की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आएगी 113 रूट। क्योंकि 113 किसी का स्क्वायर नहीं होता है तो 113 को हम ऐसे कैसे ही रख देंगे। K की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है, रूट में 113। तो जब ये वैल्यू आ गई है तो जस्ट आपको पुट करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो आपको देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा था, फर्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा था साइन 1 प्लस का साइन थीटा 1 माइनस का साइन थीटा। तो 1 प्लस का साइन थीटा 1 माइनस का साइन थीटा डिवाइडेड बाय ऐसे ही 1 प्लस का प्लस ही है ना, हाँ प्लस कॉस थीटा 1 माइनस का कॉस थीटा।
अगर आपको एक बात पता हो तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है। कौन सी आइडेंटिटी? कि जब भी दो चीज़ें बराबर होती हैं बट साइन डिफरेंट होता है तो आपकी आइडेंटिटी लगती थी ये वाली। देखिए कौन सी वाली? कि जब भी आपका x प्लस का y और x माइनस का y होता था, जब भी सेम चीज़ें होती थी बट साइन डिफरेंट होता था तो यहाँ पे फॉर्मूला लगता था एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। ऐसे ही सेम टू सेम ऊपर भी हो रहा है, चीज़ें सेम है देखिए बट साइन चेंज है, तो उसको हम इस तरीके से खोल लेंगे, पहले आगे वाले का स्क्वायर फिर पीछे वाले का स्क्वायर, बट बीच में क्या आ जाएगा? माइनस। तो 1 का स्क्वायर माइनस का साइन थीटा का स्क्वायर। एक बात ये हमेशा जान लेना, कभी भी एंगल के ऊपर स्क्वायर कभी नहीं लगेगा। हमेशा अगर लगेगा तो उसके साइन कॉस टेन के ऊपर ही लगेगा, कभी एंगल के ऊपर थीटा स्क्वायर नहीं लगेगा। मैं चाहता तो इसे भी ब्रैकेट में स्क्वायर करके लिख सकता था बट ऐसा अलाउ नहीं होता। सेम टू सेम नीचे भी वही आइडेंटिटी है, दोनों चीज़ें सेम है बट एक प्लस का एक माइनस का है, तो उसको भी हम एक को स्क्वायर कर देंगे फिर माइनस का दूसरे को स्क्वायर कर देंगे। ऐसे ही 1 का स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। चलो इससे ज़्यादा हम सॉल्व इसे नहीं करा सकते हैं। अब सिंपल हम क्या करते हैं, इनके अंदर इसको अभी हम यहीं छोड़ देते हैं, पहले साइन और कॉस स्क्वायर की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन की प्रॉपर्टी क्या होती है? वो होती है आपकी L अपॉन के। तो L आपका क्या है? 8 और के आपका क्या है? रूट में 113। इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसका मतलब हमें यहाँ पे भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसे थोड़ा सा सॉल्व कराएंगे तो ये कुछ इस प्रकार आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो इस नीचे वाले के ऊपर भी स्क्वायर जाएगा और स्क्वायर के टाइम पर स्क्वायर रूट खुल जाता है। ऐसे ही सेम टू सेम हम इस वाली चीज़ के लिए भी सॉल्व करेंगे कि हमें कॉस की भी वैल्यू, स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? होता है a अपॉन के। तो a आपके पास क्या है? 8 और k आपके पास क्या है? रूट में 113 का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे ऊपर स्क्वायर है इसलिए मैंने यहाँ पे भी क्या लगाया? स्क्वायर लगाया। चलो इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते। तो 8 का स्क्वायर होगा आपका 64 और 113 के ऊपर स्क्वायर जाएगा तो सिर्फ 113 ही आएगा। ये दोनों वैल्यूज़ मेरे पास आ गई हैं, तो अब इस चीज़ को हम इसमें पुट करवा सकते हैं, आराम से करवा सकते हैं। तो इसमें चलो रख देते हैं। नाउ 1 हिंदी में कर रहा हूँ ना मैं, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अब। तो 1 का स्क्वायर खुलेगा तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आई है आपकी? 64 डिवाइडेड बाई 113। ऐसे ही 1 का स्क्वायर 1 माइनस का निशान ऐसे कैसी, और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आई है? वो आई आपकी 64। एक सेकेंड, यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हुआ है। a डिवाइडेड बाई के, तो a आपका यहाँ पे 7 था ना, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, मैंने गलती से लिख दिया है। तो 7 का स्क्वायर होगा यहाँ पे 49। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आई है आपकी? 49 डिवाइडेड बाई 113। इसे थोड़ा सा और सॉल्व करवाते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो 113 माइनस का 64 डिवाइडेड बाई 113। यहाँ पर भी सेम टू सेम इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 113 माइनस का 49 डिवाइडेड बाई 113। इसे थोड़ा सा और सॉल्व करवाते हैं। तो 113 में से जब आपके 64 जाएंगे तो आपका क्या बचेगा? यहाँ पे 9 का 9 ऐसे का ऐसे ही, 9 का 9 ऐसे कैसे 49 डिवाइडेड बाई 113 ऐसे का ऐसे ही, और यहाँ पर इन दोनों को जब मैं माइनस कराऊंगा तो आपका बचेगा 64 और डिवाइडेड बाई 113 ऐसे कैसे। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको पता होगा तो जब दो चीज़ें डिवाइड में होती हैं तो नीचे वाली चीज़ ऊपर घूम कर आ जाती है, नहीं पता तो ये जान लो। फिर से समझो कि जब दो चीज़ें ऐसे डिवाइड में होती हैं तो नीचे वाली चीज़ ऊपर आ जाती है बट घूम कर। कैसे? घूम कर दिखाते हैं ऐसे। ये दोनों चीज़ें ऐसे का ऐसे ही, बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा और ये जो चीज़ें हैं ये घूमकर मतलब उल्टी होकर ऊपर आ जाएंगी, मतलब नीचे वाली चीज़ ऊपर और ऊपर वाली चीज़ नीचे। तो 113 से 113 कट जाएगा। अब आपका
49 डिवाइडेड बाय 64 आ गया इसका आंसर। किसका? इसका, कि जब हम इसे सॉल्व कराएंगे तो आपका ये निकल के आएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसमें एक और चीज़ फाइंड आउट करने के लिए दे रखी थी, देखिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन है आपका कॉट स्क्वायर थीटा। तो सेकंड क्वेश्चन था आपका कॉट स्क्वायर थीटा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इजी है। कॉट की वैल्यू क्या होती है? a अपॉन एल। तो a आपके पास क्या है? 7 और l आपके के पास क्या है? 8। 7 डिवाइडेड बाय 8। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? स्क्वायर। तो इसका मतलब 7 का स्क्वायर होगा आपका 49 और 8 का स्क्वायर होगा आपका 64। तो ये दोनों ही क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। बाकी इसका जो फर्स्ट पार्ट था ये वाला, वो थोड़ा बहुत ठीक ठाक था, ज़्यादा भी टफ नहीं था, काफ़ी इजी था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और सेकंड क्वेश्चन तो एकदम लल्लूपन जो था वो भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी ये चीज़ समझ आ गई है तो ये तो बच्चों का खेल है। तो जल्दी से आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट या फिर पॉज करिए। अब हम मिलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ज़्यादा अच्छे से उतार लिया होगा। तो चलिए बड़ी क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या कह रहा है? ये कह रहा है यदि 3 cot a इक्वल टू में 4 हो तो जांच करना है कि आपको यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है 1 माइनस का tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस का tan स्क्वायर a इक्वल टू में cos स्क्वायर a माइनस का sin स्क्वायर a बराबर है या नहीं है। तो बीच में देखिए दोनों इक्वेशन के बीच में बराबर का साइन है, तो हमें पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखना पड़ेगा, फिर राइट हैंड साइड को देखना पड़ेगा। फिर अगर ये बराबर हैं तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको जो भी यहाँ पे दे रखा है सबसे पहले मैं लिख दूंगा दिया है करके। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे मैं लिखूंगा दिया है। देखो यहाँ पे आपको एक शुरू में एक वैल्यू दे रखी है यदि करके, यदि 3 cot a इक्वल टू में 4, तो 3 cot a इक्वल टू में 4 आप जानते हैं मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के ज़रिए डिवाइड में चला जाएगा। तो cot a इक्वल टू में 4/3। अब cot का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है आपका a अपॉन में l। तो इसका मतलब ये आपका a होगा और ये आपका l होगा। इसका जो डायग्राम होगा वो समथिंग कुछ ऐसा बनेगा कि a आपका क्या होगा? 4 और l आपका कितना होगा? 3। आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि हमें को तीनों वैल्यू चाहिए होती है, तो आराम से कर लेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे माना a इक्वल टू में 4 और l इक्वल टू में 3 लिख लिया। अब हम क्या करते हैं? k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जो कि फॉर्मूला आपका ये रहा, पहले से भी करते आ रहे हैं तो आराम से कर देंगे। यहाँ पे लिखूंगा मैं प्रश्न के अनुसार k का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है आपका k स्क्वायर इक्वल टू में l स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर। तो k तो हमें निकालना ही है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो k स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही इक्वल टू में l स्क्वायर। l की वैल्यू आपकी कितनी है? 3 और इसके ऊपर स्क्वायर प्लस का a की वैल्यू आपकी 4 है और उसके ऊपर स्क्वायर ऐसे कैसे ही k स्क्वायर ऐसे कैसे ही इक्वल टू में 3 का स्क्वायर होता है 9 और प्लस का 4 का स्क्वायर होता है 16। k स्क्वायर ऐसे कैसे इक्वल टू में दोनों को प्लस करो तो आ जाएगा 25। ये स्क्वायर है तो वहाँ पे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रूट में। तो k की वैल्यू आ जाएगी आपकी रूट में 25 और 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का, तो आराम से रूट से बाहर आ जाएगा। तो k की वैल्यू आपकी निकल के आएगी 5। जब आपकी k की वैल्यू 5 आ गई है तो आपके पास तीनों वैल्यू क्या हो गई हैं? कलेक्ट हो गई हैं। तो आराम से अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करा सकते हैं। तो आपको देखो इक्वेशन क्या दे रखी थी? आपको पूरी की पूरी इक्वेशन दे रखी थी 1 माइनस का tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस का tan स्क्वायर a इक्वल टू में cos स्क्वायर a माइनस का sin स्क्वायर a। चलो इसे थोड़ा सा सॉल्व कराते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। LHS वो आपका क्या है? 1 प्लस 1 माइनस का tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस का tan स्क्वायर a। तो इन सब की वैल्यूज़ रखना चालू करते हैं। देखो भाई 1 ऐसे कैसे ही माइनस का tan स्क्वायर a। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है? tan का फॉर्मूला होता है l अपॉन a। तो l अपॉन आपके पास क्या है? 3 और l अपॉन a आपके पास क्या है? 4 और उसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 ऐसे कैसे ही प्लस का साइन ऐसे कैसे ही
और यहाँ पे 10 स्क्वायर है, बट प्लस का है तो सेम टू सेम यही आ जाएगा। इसे थोड़ा सा और सॉल्व कराते हैं। तो 1 माइनस का 3 का स्क्वायर होता है आपका 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16 डिवाइडेड बाय 1, यहाँ पे प्लस का निशान है, मैं लगाना भूल गया, सॉरी, यहाँ पे प्लस, ठीक है। 1 प्लस का 3 का स्क्वायर है 9 डिवाइडेड बाय 16, ऐसी कैसी। इसे थोड़ा सा और सॉल्व कराते हैं, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कराया, क्वेश्चन नंबर 7, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी भी मल्टीप्लाई इससे। तो 16 माइनस का 9 ऐसे कैसे डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय ऐसे ही 16 प्लस का निशान ऐसे कैसे और 9 डिवाइडेड बाय 16। अब आपको इसे थोड़ा सा और सॉल्व करा लेते हैं। तो 16 में से जब आपका 9 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 7 डिवाइडेड बाय 16 और होल डिवाइडेड बाय इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 16। आपको एक ये सेम टू सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह क्या कंडीशन अप्लाई हो गया है। तो जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या करा था कि इसको उलट के ऊपर ले गए थे और बीच में मल्टीप्लाई का निशान आ गया था, तो यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे। तो 7 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय, ये उलट के ऊपर चला जाएगा तो 16 डिवाइडेड बाय 25। 16 से आपका 16 कट जाएगा, यहाँ पे आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो निकल के आएगी 7/25। ये तो हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर दिया। चलो एक बार राइट हैंड साइड में सॉल्व करके देखते हैं। तो राइट हैंड साइड आपको क्या दे रखा था, वो आपको दे रखा था कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए मतलब कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन के। ए आपका क्या है 4 और के आपका क्या है 5, तो बस 4/5 का होल स्क्वायर ए अपॉन के। तो ए आपका 4 और के आपका 5, ठीक। माइनस का निशान है ऐसे कैसे साइन स्क्वायर ए। तो साइन की वैल्यू क्या होती है एल अपॉन के। तो एल आपका क्या है 3 और के आपका क्या है 5, तो 3 डिवाइडेड बाय 5 और उसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। इसे थोड़ा सा सॉल्व करा लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25, माइनस का 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 का स्क्वायर होता है आपका 25। आपको एक बात पता होगी कि जब भी बेस सेम होता है तो आराम से हम प्लस या माइनस करा लेते हैं, क्योंकि सेम बेस है। तो नीचे आ जाएगा आपका 25 और उसमें से ये जाएगा माइनस हो जाएगा तो आपका आएगा 7। तो देखिए दोनों ही चीज़ों बिल्कुल सेम टू सेम आई है आपकी RHS भी। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ आपकी LHS इक्वल टू में है RHS के। ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी था ये वाला भी, कोई ऐसा कुछ टफ नहीं था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इस वीडियो को भी हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप डाउट मेरे को बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो। कमेंट का रिप्लाई भी मैं ज़रूर दूंगा। बाकी मेरी इंस्टाग्राम ID यहाँ कहीं पे शो ही होगी, आप उसे फॉलो मत करिए, लेकिन वहाँ पे कोई पर्सनल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, डाउट भी पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को भी हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर करना लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर करना सब्सक्राइब। ऐसे और क्वेश्चंस के लिए अभी हम फाइनल तक सारे के सारे क्वेश्चन को कंटिन्यूस सॉल्व कर देंगे। तो मिलते हैं जब तक किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।